ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we read 69 chapter of Ayodhya Kandam. Finding Bharata oppressed and sad, his friends try to beguile him by means of music and narration of stories. But when the prince does not return to his normal mood, even then they inquire of him as to what makes him pensive, and Bharata tells them how he saw a bad dream the previous night. एकोन सप्ततितमः सर्गः अर्थात 69वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इस सर्ग में भरत की चिंता तथा मित्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास तथा उनके पूछने पर भरत का मित्रों के समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुस्वप्न का वर्णन किया गया है। यामेव रात्रिं ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीं भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टो अयम् अप्रियः। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया था, उससे पहली रात में भरत ने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था। The very night the foresaid messengers entered that city of Girvaraja, an unpleasant dream, which is being described as follows, was seen by Bharata. द्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्ट्वा तं स्वप्नम् अप्रियं पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत। रात बीतकर प्रायः सवेरा हो चला था, तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत मन ही मन बहुत संतप्त हुए। Seeing that unpleasant dream at an hour when the night had well nigh ended, Bharata, the emperor's son, felt extremely perturbed. तप्यमानं तम् अज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः आयासं विनिश्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः। उन्हें चिंतित जानकर उनके अनेक प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक कलेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी की और उसमें अनेक प्रकार की बातें करने लगे। Finding him disconsolate, his friends who ever spoke kindly to him commenced chatting in a coterie, seeking as they did to relieve his agony. वादयन्ति तदा शान्तिं लासयन्त्यपि चापरे नाटकान्यपरे स्माहुः हास्यानि विविधानि च। कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे, दूसरे लोग उनके खेद की शांति के लिए नृत्य कराने लगे। दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया, जिनमें हास्य रस की प्रधानता थी। Some friends played upon musical instruments at that time, while others indulged in gentle dance accompanied with vocal and instrumental music with a view to relieving his anxiety, while others read out to him dramas of various kinds having mirth for their dominant sentiment. स तैर्महात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादिभिः गोष्ठीहास्यानि कुर्वद्भिर्न प्राहृष्यत राघवः। किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। The foresaid Bharata, as kind of Raghu and an exalted soul as he was, did not, however, feel much delighted in the company of those friends who spoke kindly to him and indulged in jokes worthy of an assembly. तम् अब्रवीत् प्रियसखो
भरतं सखीभिर्वृतं सुहृद्भिः पर्युपासीनः किं सखे नानुमोदसे। तब सुहृदों से घिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों के बीच में विराजमान भरत से पूछा, सखे तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं होते हो? A beloved friend of Bharata spoke as follows to the said Bharata, who was surrounded by many friends. Why, O friend, do you not join us in rejoicing, sitting as you are in the midst of friends? एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाचः शृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्यम् एतत् उपागतम्। To the friend speaking, the aforesaid Bharata replied as follows, hear you the circumstances due to which the depression has overtaken me. स्वप्ने पितरं मद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्धजं पतन्तम् अद्रिशिखरात् कलुषे गोमये हृदे। In a dream, I saw father dejected and falling from a mountain peak, his hair disheveled into a dirty pool full of cow dung. इस प्रकार पूछते हुए सुहृद को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, मित्र, जिस कारण से मेरे मन में यह दैन्य आया है वह बताता हूँ, सुनो। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे और वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिर पड़े थे जिसमें गोबर भरा हुआ था। प्लवमानश्च मे दृष्टः स तस्मिन् गोमये हृदे पिबन् अंजलिना तैलं हसन्निव मुहुर्मुहुः। मैंने उस गोबर के कुंड में उन्हें तैरते देखा था। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से प्रतीत होते थे। He was further seen by me swimming in that pool of cow dung, drinking oil from the hollow of his palms and laughing as it was again and again. ततस्तिलोधनं मुक्त्वा पुनः पुनरधः शिराः तैलेन अभ्यक्त सर्वांगैः तैलमेवान्वगाहत। फिर उन्होंने तेल और भात खाया। इसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया और फिर वे सिर नीचे किए तेल में ही गोते लगाने लगे। Then partaking of rice cooked with sesame seeds and himself smeared all over with sesame oil, he took a dip again and again, head foremost in the oil. स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रं च पतितं भुवि उपरुद्धां च जगतीं तमसेव समावृताम्। स्वप्न में ही मैंने यह देखा है कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त और अंधकार से आच्छादित सी हो गई है। Also in the dream, I saw the ocean dry and the moon fallen on the earth and the entire globe molested by Rakshasas and other and enveloped as it were in the darkness. औपवाह्यस्य नागस्य विषणां शकलीकृतं सहसा चापि संशान्ता ज्वलिता जातवेदसः। महाराज की सवारी के काम में आने वाले हाथी का दांत टूक टूक हो गया है और पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गई है। I further beheld a tusk of the king's elephant broken to pieces and blazing fire suddenly extinguished. अवदीर्णां च पृथिवीं शुष्कां च विविधान् द्रुमान् अहं पश्यामि विध्वंस्तान् साधूवांश्चैव पर्वतान्। मैंने यह भी देखा है कि पृथ्वी फट गई है, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं तथा पर्वत ढह गए हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। I also saw the earth riven and trees of various kinds withered up and mountains too emitting smoke and razed to the ground. पीठे कार्ष्णायसे चैव निषण्णां कृष्णवाससं प्रहरन्ति स्म राजानं प्रमदाः कृष्णपिङ्गलाः। काले लोहे की
चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार करती हैं। Young women, dark and reddish brown of complexion, assail the king seated on the iron seat, attired in black. त्वरमाणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः रथेन करयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः। धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। Nay, adorned with a garland of crimson flowers and smeared with red sandal paste, the pious-minded king hastily departed southward in a chariot drawn by donkeys. प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी प्रकर्षन्ती मया दृष्टा राक्षसी विकृतानना। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराज को हंसती हुई सी खींच कर लिए जा रही थी। यह दृश्य भी मेरे देखने में आया। A young ogress with an ugly face and clad in crimson was seen by me mocking the king as it were and dragging him. एवं एतन्मया दृष्टं इमां रात्रिं भयावहम् अहं रामो अथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने यह स्वप्न देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं श्री राम, राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण, इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। During the last night, fearful as it was, this was the vision seen by me as aforesaid. This prognosticates that either myself or Shri Rama or the king or Lakshmana is going to die. नरो यानेन यः स्वप्ने करयुक्तेन यातिः अचिरात् तस्य धूम्राग्रं चितायां संप्रदृश्यते। A column of smoke is surely and vividly perceived before long on his funeral pile of a man who drives in a dream in a chariot drawn by donkeys. एतन् निमित्तं दीनोऽहं न वचः प्रतिपूजये शुष्यतीव च मे कण्ठो न स्वस्थमिव मे मनः। This is why I feel depressed and do not make much of your words. My throat is getting parched as it were, and my mind is not quite at ease. जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ से यात्रा करता दिखाई देता है, उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता। मेरा गला सूखा सा जा रहा है और मन अस्वस्थ सा हो चला है। न पश्यामि भयस्थानं भयं चैवोपधारये भ्रष्टच्च स्वरयोगो मे छाया च अपगता मम जुगुप्सु इव चात्मानं न च पश्यामि कारणम्। मैं भय का कोई कारण नहीं देखता, तो भी भय को प्राप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल गया है तथा मेरी कांति भी फीकी पड़ गई है। मैं अपने आप से घृणा सी करने लगा हूँ, परंतु इसका कारण क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता। I do not perceive any tangible ground for fear, yet I experience fear. Nay, my voice has become hoarse and my luster has departed. Moreover, I have begun to hate myself, yet I do not see any cause for it. इमां च दुःस्वप्नगतिं निशम्य हि त्वनेकरूपाम् अवितर्कितां पुरा भयं महत् तद् हृदयान् न याति मे विचिन्त्य राजानाम् अचिन्त्यद दर्शनम्। जिनके विषय में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं था, ऐसे अनेक प्रकार के दुःस्वप्नों को देखकर तथा महाराज का दर्शन इस रूप में क्यों हुआ, जिसकी मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी, यह सोचकर मेरे हृदय से महान भय दूर नहीं हो रहा है। Even as I reflect on the course of my evil dreams, which were seen in many forms, a course which was never imagined by me before, and even as I think deeply of the king, whose sight is something which can no longer be anticipated,
The great fear that has been roused in me does not depart from my heart. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 69तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 69 in the Ayodhya Kand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of RSI and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।